चलिए चलते हैं कक्षा 12 में। आपका टॉपिक चल रहा है समाकलन का। वीडियो लगाएं। क्वेश्चन पूरा करने से पहले देखिए कुछ आप लोगों को बात बतानी है। ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद धीरे धीरे करके रोक रोक के आप इसको वीडियो को अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जिनका भी पीछे का वीडियो छूट गया हो, आप इस चैनल से जुड़ करके पीछे वाले वीडियो को आप देख लें, ठीक ना। अगर वीडियो लगे कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है, आपके फ़ायदे का है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग कोशिश करें कि कोई भी मित्र, कोई भी अगल बगल का शख्स आपका मित्र हो, चाहे जो भी हो, उसका पढ़ाई अधूरा न रहे। आप कोशिश करें कि सबको आप बता दें। चलते हैं अपने टॉपिक पे। दिया गया है 4a का पहला भाग कि इंटीग्रेशन x log 2x dx। आइलेट का सिस्टम हमने बताया था। आइलेट के प्रॉपर्टी को देख करके कि लास्ट को आपने फर्स्ट पद माना और ये सेकेंड हो गया। फार्मूला होता था, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, फार्मूला होता था कि पहला पद दूसरे का समाकलन, ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, टोटल का समाकलन होता था। उस प्रॉपर्टी पे अगर चलें तो आपने लिखा log 2x इंटीग्रेशन x dx, और यहाँ पे आप लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन यानी d/dx लास्ट log 2x x dx, और टोटल का आप समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे हो गया log 2x बेस e, x का समाकलन हो गया x²/2। आपने इसको x माना, log x का हो गया कितना, तो 1/x। दोबारा करेंगे तो इंटू में ही जाएगा, तो 2 हो गया, x का हो गया x²/2 और ये dx। आपने कहा कि कुछ कट रहा है, कटा के ये x भी कट जाएगा, तो x²/2 log 2x बेस e, यहाँ 1/2x dx बच रहा है, तो x²/2 log 2x बेस e 1/2x²/2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। यह है इसका इंटीग्रेशन। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप इंटू भी कर सकते हैं। अगर इंटू करते हैं तो x²/4 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी के b भाग पे, ध्यान दीजिएगा। इसका b भाग दिया गया है इंटीग्रेशन क्या है, तो log x बेस 10 dx। log की प्रॉपर्टी पे हम इसको लिख सकते हैं log x बेस e log e बेस 10 dx। देखिए ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा, तो log e बेस 10 बचा, यहाँ log x बेस e और यहाँ dx है। आप इसको फर्स्ट मानेंगे, 1 को सेकेंड मान लें। चलिए आप इसको व्यवस्थित करेंगे, अगर तो व्यवस्थित करते हैं तो यह तो पहले से ही वैसे ही रह जाएगा। पहला टर्म, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन तो d/dx log x बेस e, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लें, टोटल का इंटीग्रेशन कर लें। ये ऐसे व्यवस्थित करते हैं तो log e बेस 10 और ये हो गया log x बेस 10 और 1 का x इंटीग्रेशन 1/x x dx कर सकते हैं। टोटल इतना व्यवस्थित करेंगे तो log e बेस 10 x log x बेस 10 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला भाग अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन x e⁴ax dx, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। पहला पद दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन बोलते हैं। इसको व्यवस्थित करते हैं तो x, इसको आपने x माना, e⁴x का e⁴x होगा। दोबारा करेंगे, अवकलन अपान जाएगा, x का 1 e⁴ax अपान a dx, x e⁴ax अपान a 1/a बाहर हुआ, इसका इंटीग्रेशन e⁴ax अपान a और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। इसी तरह से इसका b भाग दिया गया इंटीग्रेशन e⁴1/x x³ dx। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को e⁴1/x x² dx कर देते हैं। एक स्टेप और थोड़ा सा लिख लें, इसको हम e⁴1/x 1/x x⁻⁻2 dx कर सकते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं e⁴1/x को t, या 1/x को ही मान लीजिए, 1/x का अवकलन
ऊपर जाएगा एक्स के पावर -1 अपान टी, ऐसे भी लिख सकते हैं एन एक्स के पावर n-1 dx dt, यानी -1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस को उधर ले जाइए तो माइनस डी टी बोल सकते हैं। आपने ध्यान दिया कि यह जो क्वेश्चन दिया गया है टूट करके कुछ अलग हो गया, ई के पावर टी माना था टी तो टी, और ये बचा हुआ रिजल्ट माइनस डी टी। ये फर्स्ट और ये सेकेंड कर लें, माइनस पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, पहले का अवकलन कर सकते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं और टोटल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया माइनस टी, इसका समाकलन, ये अवकलन 1 ई के पावर टी और ये डी टी कर सकते हैं। तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया माइनस टी ई के पावर टी माइनस टी ई के पावर टी हो गया, और प्लस का अंश माइनस को भीतर ले जाइए, ई के पावर टी कामन करके तो 1 माइनस टी और प्लस सी, टी माना था 1 अपान एक्स को, ई के पावर 1 अपान एक्स, 1 माइनस 1 अपान एक्स और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 का ए दिया गया है एक्स साइन 3x dx, फर्स्ट सेकेंड, पहला टर्म दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन, x साइन x हुआ, साइन x का समाकलन माइनस कास x, दोबारा करेंगे अपान में जाएगा अवकलन, -1 माइनस हो गया कास 3x अपान 3 dx, तो माइनस एक्स कास 3x अपान 3, 1 अपान 3 साइन 3x अपान 3 और कांस्टेंट सी कर सकते हैं। चाहें तो इसको x कास 3x अपान 3 साइन 3x अपान 9 और कांस्टेंट सी कर सकते हैं। इसी तरह से इसका बी भाग आप ध्यान दीजिए, बी भाग में दिया गया है क्या, तो इंटीग्रेशन x साइन स्क्वायर x dx। आपके पास एक छोटा सा फार्मूला था कास 2x का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, आप साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कास 2x अपान 2 लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को व्यवस्थित करते हैं, 1 माइनस कास 2x अपान 2 dx, आप इसको लिख सकते हैं 1 अपान 2 x dx, 1 अपान 2 x कास 2x dx। ये तो नॉर्मल है, ये फर्स्ट सेकेंड वाले खंडशः पे चलने वाले हैं। चलिए व्यवस्थित करते हैं, 1 अपान 2 x dx। पहले इसको अगर तोड़ना चाहें तो कहते हैं पहला टर्म दूसरे का कर सकते हैं समाकलन, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, जितना आता है उस टोटल का आप समाकलन करेंगे। चलिए व्यवस्थित करते हैं, 1 अपान 2 ये एक्स स्क्वायर अपान 2, 1 अपान 2 ये एक्स कास का कास एक्स का होता है साइन एक्स, तो साइन 2x, दोबारा कर लीजिए अपान में गया 1 और ये हो गया साइन 2x अपान 2 dx कर सकते हैं। अब आप इसको अगर व्यवस्थित करते हैं तो यह एक्स स्क्वायर बाई 4 है, 1 अपान 2 और ये x साइन 2x अपान 2, 1 अपान 2 साइन का माइनस तो प्लस हो गया कास 2x अपान 2 और कांस्टेंट सी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ध्यान देते हैं तो इसका सी भाग दिया गया है। चलिए ध्यान देते हैं, सी भाग में है x tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर ये फर्स्ट मानेंगे सेकेंड मानेंगे तो इसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो अब आपने कहा कि जब इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है तो क्या किया जाए, तो आपने इसी क्वेश्चन को x इसको लिख दिया सेक स्क्वायर x माइनस 1 दिया, अलग अलग तोड़ेंगे तो x सेक स्क्वायर x dx और x dx, ये फर्स्ट ये सेकेंड कर लेते हैं, पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रेशन कर लीजिए, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन, और यहाँ 1 यानी x dx था तो यहाँ पे हो गया x, इसका हो गया tan x माइनस x का 1 tan x dx माइनस इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस कांस्टेंट सी, तो x tan x और tan का होता है क्या, tan x का होता है log sec x, log sec x, एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस कांस्टेंट
सी कर सकते हैं। नोट कर लें इसको आप। इसका डी भाग ऐसे दिया, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करें तो x माइनस वन माइनस टू ई के पावर x माइनस वन का क्यूब डी एक्स। इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो x माइनस वन ई के पावर x माइनस वन का क्यूब डी एक्स, और इसके साथ लेते हैं तो माइनस टू बाहर हो गया, ई के पावर x माइनस वन का क्यूब डी एक्स कर सकते हैं। ये कटेगा तो ई के पावर x माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स, टू ई के पावर x माइनस वन का क्यूब और डी एक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको अगर व्यवस्थित करना चाहें, ई के पावर x माइनस वन के पावर माइनस टू डी एक्स, माइनस टू ई के पावर x माइनस वन के पावर माइनस थ्री डी एक्स। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड में, तो फर्स्ट सेकंड में व्यवस्थित करने के लिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन तो डी अपान डी एक्स माइनस वन के पावर माइनस टू, और दूसरे का इंटीग्रेशन ई के पावर x डी एक्स टोटल का समाकलन, और जैसे इसको दिया था वैसे ही इसको रहने दीजिए। x माइनस वन के पावर माइनस टू, इंटीग्रेशन वही होगा, इसका डिफरेंस अवकलन करेंगे तो एन एक्स के पावर n माइनस वन, एन एक्स के पावर n माइनस वन, इसका ये हो गया, और ये डी एक्स माइनस टू ई के पावर x अपान कर सकते हैं इसको आप, और ये डी एक्स हो गया। आपने कहा कि ई के पावर x माइनस वन का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस टू ई के पावर x माइनस वन का क्यूब डी एक्स, टू ई के पावर x माइनस वन का क्यूब डी एक्स, प्लस माइनस कट गया, बचा कितना, तो ई के पावर x माइनस वन के पावर टू और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। नोट कर लें। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पे, ध्यान दीजिएगा। 7 पे चलें तो 7 का पहला भाग ले लीजिए, इंटीग्रेशन x क्यूब tan इनवर्स x dx। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाले में आइलेट का जो सिस्टम था वो कह रहा था इनवर्स को हमेशा फर्स्ट पद लीजिएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो फार्मूला कहता है पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पहले का आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं tan इनवर्स x, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे और टोटल जितना हुआ इस टोटल का यहाँ इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो यहाँ tan इनवर्स x, ये x के पावर 4/4, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के पावर 4/4 और ये dx, x के पावर 4/4 और ये tan इनवर्स x 1/4, x के पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपका ये बड़ा पावर है, ये छोटा है, तो बड़े वाले को छोटा करना चाहेंगे, तो बड़े वाले को छोटा करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली भाग दे लीजिए। तो आप यहाँ भाग रफ पे दे सकते हैं क्योंकि आपको भाग मालूम है। अगर आप भाग देंगे तो वह रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 शेष बटा में जिससे आप भाग दे रहे थे कुछ ऐसा लिखेंगे। आप इंटू करके देख लीजिए, ये आ रहा है। ये कैसे आया, तो इसमें आपने इसका भाग दिया था जी, इतना बार गया था, ये शेष था बटा में जिससे भाग दे रहे थे वो लिखा। अब आप इसको व्यवस्थित करते हैं, x के पावर 4/4 tan इनवर्स x 1/4, x के पावर स्क्वायर का समाकलन x³/3 1 का x, और ये फार्मूला है tan इनवर्स x का और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं, तो इसको हम ऊपर ले जाके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लाग है फर्स्ट और ये सेकेंड, पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, पहले का अवकलन दूसरे का इंटीग्रेशन कर लीजिए और टोटल का इंटीग्रेशन कर लीजिए। पहला टर्म इसका समाकलन करेंगे तो आप लिखेंगे -2 + 1, -2 + 1 दोबारा 1 होगा, कोई चेंज नहीं, 1 अपान x 1 प्लस एक्स के पावर -2 + 1 -2 + 1 और प्लस कांस्ट और ये dx कर लें। अब आपने कहा कि यह रिजल्ट log x बेस ई 1 प्लस एक्स के पावर -1 1 अपान x 1 प्लस एक्स के पावर -1 dx। आप इसको लिख सकते हैं माइनस log x बेस ई अपान 1 प्लस एक्स, माइनस बाहर आया तो इंटीग्रेशन 1 अपान x 1 प्लस एक्स। अब यहाँ एक छोटा सा आप ट्रिक याद रखिएगा, कुछ ऐसे है। अब हम इसको बोलते थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब भी हम भिन्न के रूप में आप सॉल्व करते थे
तो ये हमारे पास रिजल्ट ये कैसा था, ये खंडशः समाकलन, ये हमारा समाकलन क्रमशः पे आता है। कभी भी याद रखिएगा 1/, नीचे 2 पद हो इंटू के रूप में, या दोनों में एक पद का अंतर दिखे तो हम इसको लिख सकते थे 1/, में छोटा भाग ऋण 1/, में बड़ा भाग। रूल है, आप याद रखिएगा 1/, कुछ भी नीचे हो और नीचे वाले पदों में एक पद का अगर अंतर दिखे तो 1/, में छोटा भाग ऋण 1/, में बड़ा भाग लिखेंगे। ये एक ट्रिक है। आगे चलेंगे तो इसको हम बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका ये नॉर्मली आप इसका समाकलन लिख सकते हैं log x, इसका समाकलन हो जाएगा log 1 + x और कांस्टेंट c। log की प्रॉपर्टी पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस log x बेस e 1 + x log x माइनस log y, आप इसको लिखते हैं log x अपान y करेंगे और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे, कुछ नहीं तो बेस e कर लीजिए। चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें इसी के सी वाले भाग पे, तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का स्क्वायर dx, इनवर्स है तो फर्स्ट और 1 को सेकेंड मान लीजिए, ठीक ना। अब चलिए व्यवस्थित करते हैं। साइन इनवर्स x 1 dx d/dx, साइन इनवर्स x का स्क्वायर 1 dx, जितना आया उस टोटल का इंटीग्रेशन कर लें तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स x का स्क्वायर 1 का x, पूरे को x माना x², 2x, दोबारा करेंगे अवकलन तो रूट में 1 - x², 1 का x और ये dx हो गया, ठीक ना। अब अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या अगर कहिए तो हम इसको एक छोटे से तरीके में, छोटे रूप में कन्वर्ट कर लें। चलिए छोटे ही रूप में कर लेते हैं, इसको मिटा दीजिए, उससे हो सकता था कि लंबा हो जाए। छोटे रूप में करने का मतलब कि अगर हम मान लेते हैं साइन इनवर्स x को ही थीटा मान लीजिए, उधर जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू x, या ऐसे लिख लीजिए x इज इक्वल टू साइन थीटा। कर देते हैं इसका अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो dx इज इक्वल टू साइन का अवकलन कास थीटा डी थीटा। चलिए आ जाइए यहाँ इंटीग्रेशन, आपने इसको थीटा माना था तो थीटा² dx की जगह पे कास थीटा डी थीटा। अब ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया। चलिए व्यवस्थित करते हैं। पहला टर्म दूसरे का समाकलन तो कास का समाकलन माइनस साइन थीटा, माइनस पहले का अवकलन 2 थीटा समाकलन माइनस साइन थीटा डी थीटा। फिर आपने कहा कि 2 को बाहर कर लेंगे, ये फर्स्ट सेकंड में फिर टूटेगा, माइनस थीटा² साइन थीटा 2। फिर डायरेक्ट तोड़ दे रहे हैं, पहला टर्म दूसरे का समाकलन तो साइन का समाकलन होता है कितना, साइन का समाकलन फर्स्ट 1 मिनट रुक जाइए, समाकलन चल रहा था ना, समाकलन चल रहा था तो ये प्लस में ना होगा, कास का समाकलन प्लस में साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा, और यहाँ माइनस था तो यानी ये भी प्लस में हो गया। आप इसको लिख सकते हैं -2 ये साइन थीटा का समाकलन माइनस कास थीटा, माइनस कास थीटा का अवकलन 1 और माइनस माइनस प्लस कास थीटा और डी थीटा। चलिए ये थीटा² साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कास थीटा -2, ये हो गया कास का माइनस साइन थीटा, कास का समाकलन माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन थीटा प्लस कांस्टेंट सी। अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि हमने यहाँ कुछ माना हुआ था। यहाँ देखिए हमने यहाँ माना था साइन थीटा, साइन थीटा की सहायता से ये थीटा कहा ABC, साइन थीटा की सहायता से अगर हम इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं x/1 लंब बटा में कर्ण, तो यह 1 - x² होगा। अब आपने कहा इस चित्र को देखते हुए चले यहाँ कंप्लीट करते हैं। थीटा ये था, थीटा का स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन थीटा को हमने माना था x तो ये x हो गया 2, साइन थीटा x है तो थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x, कास थीटा का मान यहाँ से 1 - x², 2 साइन थीटा यानी x और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8वां क्वेश्चन अपवाद है, तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगा अपवाद में, तो इस लेसन के बाद उसको लगाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे। यह दिया log है तो हमेशा आपका फिक्स है कि पहला टर्म होगा, ये दूसरा हो गया। आपने कहा पहला टर्म दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन लिखते हैं आप, तो ये हो गया log x बेस e
का होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया, पूरे को एक्स माना तो एक्स यानी 2x यानी 2 लाग एक्स का दोबारा एक्स स्क्वायर अपान 2 dx, 2 से 2 कटा, एक एक्स कट जाएगा, बचा क्या है, तो एक्स स्क्वायर अपान 2 लाग एक्स बेस ई का होल का स्क्वायर, यक्स लाग एक्स बेस ई के साथ फर्स्ट और सेकंड फिर मान लीजिए। चलिए व्यवस्थित करते हैं, एक्स स्क्वायर अपान 2 लाग एक्स बेस ई का होल का स्क्वायर, पहला टर्म, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन, दूसरे का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन करते हैं। आप व्यवस्थित अगर करें हम लोग तो ध्यान देते हैं कि एक्स स्क्वायर अपान 2 लाग एक्स बेस ई का होल का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया लाग एक्स बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 लाग एक्स का 1 अपान एक्स स्क्वायर अपान 2 और ये dx, यहाँ एक्स स्क्वायर अपान 2 लाग एक्स बेस ई का होल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 लाग एक्स बेस ई, ये कट गया, 1 अपान 2 और x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे। आप इस पे भी छोड़ सकते हैं या तो आप इंटू भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। तो 10 नंबर पे अगर हम लोग चलें तो ध्यान देते हैं कि इंटीग्रेशन काट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, काट इनवर्स को अगर हम व्यवस्थित करना चाहें तो टेन इनवर्स करेंगे तो यह अपान में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, कुछ ऐसे। अब आप इसको अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो यह टेन इनवर्स है ब्रैकेट में, आपने ध्यान दिया तो हम इसको x प्लस 1 माइनस एक्स करेंगे, एक्स कट गया, 1 ही है। नीचे वाले को भी इसी रूप में व्यवस्थित करते हैं तो 1 माइनस एक्स ऐसे हम लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट तोड़ के देख लीजिए। अब ये टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला दिख रहा है। फार्मूला किसका है, तो आपने कहा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y दिखा, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, आप इसको इतना dx लिख सकते हैं। अलग अलग करें तो यह टेन इनवर्स x dx हो गया, तो यहाँ टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स dx हो गया। इस दोनों टर्म को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, चलिए यहाँ पहले मान लेते हैं 1 माइनस एक्स को मान लिया t, तो माइनस dx dt, यानी dx को माइनस dt बोलेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो रहा है क्या, तो आपने कहा टेन इनवर्स x dx और यहाँ प्लस टेन इनवर्स t और dt। चलिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे अगर हम लोग चलें तो यह फर्स्ट और 1 को सेकेंड मान लीजिए, यहाँ भी फर्स्ट और 1 को सेकेंड मान लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, पहला टर्म दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन dx, पहला टर्म दूसरे का समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और ये dt। अब आपने कहा कि जब इतना रिजल्ट हो गया है तो हमारे पास कुछ वैल्यू था, चलिए व्यवस्थित करें। हमने अगर इसको माना, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको मानते हैं नीचे वाले पूरे टर्म को, क्या मान लें, तो चलिए कुछ भी मान सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए, हमने t माना हुआ है तो यहाँ थीटा मान लेते हैं, तो 2x dx डी थीटा, यानी x dx को डी थीटा अपान 2 बोलेंगे ना। चलिए आ जाइए रिजल्ट पे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। टेन इनवर्स x, आपने कहा कि यह डी थीटा अपान 2 बाहर गया, डी थीटा अपान टी यानी लॉग टी की जगह पे वैल्यू रख दीजिए ये, प्लस यहाँ टी यानी 1 माइनस एक्स, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये भी वही सेम चीज़ है, 1 अपान 2 लाग 1 प्लस टी स्क्वायर और कांस्टेंट c बोलेंगे, टी की जगह पे वैल्यू रखते हैं। चलिए हमने कहा कि यह जो रिजल्ट है, आप चाहें तो x टेन इनवर्स x 1 अपान 2 लाग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 अपान 2 लाग 1 प्लस टी यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इतना और कांस्टेंट c कर सकते हैं। ज़्यादा हम लोग व्यवस्थित नहीं करेंगे, इसी पे छोड़ देंगे आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
11 नंबर आपको दिया गया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स डी एक्स। तो आपने कहा कि इसका अगर हमको करना है तो हमने किसी को भी, इसमें फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते हैं। अगर आप मानना चाहते हैं, मान लीजिए यही सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो आपने कहा पहला टर्म, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन। तो एक्स स्क्वायर समाकलन यही होता है, अवकलन 2x, समाकलन ये हो गया। 2 को बाहर करिए तो एक्स के पावर एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, 2 बाहर एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स, फर्स्ट सेकेंड। फिर इसी पे हम अगर तोड़ें, वही फार्मूला है, तो पहला टर्म दूसरे का समाकलन कर सकते हैं, पहले का अवकलन किया आपने, दूसरे का समाकलन किया और टोटल का यहाँ समाकलन लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई के पावर एक्स, ये हो गया 1 ई के पावर एक्स रहेगा डी एक्स। अब आपने कहा कि एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, 2x ई के पावर एक्स प्लस 2, इसका समाकलन यही होता है, प्लस कांस्टेंट से ज़्यादा करेंगे तो हम ई के पावर एक्स को ही कॉमन कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 प्लस कांस्टेंट सी, इस रूप में भी लिख सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए ध्यान दीजिए, 12 नंबर को अगर आप देखें तो दिया गया है इंटीग्रेशन, क्या तो दिया गया है साइन एक्स लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। लाग है तो निश्चित है कि यही हमारा पहला टर्म होगा पूरा, ये सेकेंड हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि चलिए व्यवस्थित कर लीजिए। आपने कहा पहला टर्म लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दूसरे का समाकलन माइनस, पहले का अवकलन करेंगे तो लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और दूसरे का इंटीग्रेशन करिए तो साइन एक्स डी एक्स और टोटल का समाकलन कर लेते हैं। तो ये हो गया लाग क्या, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये साइन एक्स का होता है समाकलन माइनस कास एक्स माइनस। आपको याद होगा कि इसका लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का जब हम अवकलन किए थे तो लिखे थे सेक एक्स डी एक्स, आपको याद भी होगा। लाग एक्स 1/, इतना, फिर दोबारा किया, या चलिए कर लेते हैं 1/, पूरे को एक्स माना तो 1/ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर दोबारा करेंगे तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, और टेन का होता है कितना, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू माइनस बाहर गया, साइन का हो गया कास एक्स डी एक्स। अब आपने कहा कि यह माइनस लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स कास एक्स प्लस सेक एक्स कामन करते हैं तो ऊपर हो गया टेन एक्स प्लस सेक एक्स, नीचे पहले से ही सेक एक्स प्लस टेन एक्स है इंटू कास एक्स डी एक्स, ये कट गया। आप व्यवस्थित करेंगे तो माइनस लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू लिख सकते हैं कितना है, तो इंटू आपने लिखा कास एक्स प्लस सेक को 1/, कास और इंटू में कास है डी एक्स, कट के 1। अब आप व्यवस्थित करेंगे तो माइनस लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू कास एक्स 1 का एक्स और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लें। 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस पूरे को ही अगर मान लें लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमने माना टी, लाग एक्स का 1/x तो टेन एक्स सेक एक्स, दोबारा करेंगे तो सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स और टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, ऊपर से कॉमन करते हैं सेक एक्स, बच गया टेन एक्स सेक एक्स और नीचे है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स डी टी, कट गया। बचा कितना, सेक एक्स डी एक्स डी टी। आपने कहा ये टी माना था, बचा हुआ रिजल्ट डी टी दिखा। इसका समाकलन करेंगे टी स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल का स्क्वायर अपान 2 और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है।
14 नंबर की बात करें तो दिया गया है इंटीग्रेशन x² + 1 log x dx। हम इसको दो भागों में तोड़ लें या ऐसे भी ले सकते हैं, पहला टर्म या दूसरा टर्म। पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, पहले का अवकलन करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन कर लीजिए और पूरे का समाकलन। तो यहाँ हो गया log x बेस ई x³/3, यहाँ हो गया 1/x x³/3 dx। तो x³/3 log x बेस ई 1/3 x² dx कर लीजिए। तो x³/3 log x बेस ई ये हो गया x³/3 और प्लस कांस्टेंट c कामन कर लेते हैं। कामन में क्या है आपके पास, तो x³/3 और कामन करेंगे तो यहाँ log x -1/3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। 15 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या करें। तो आपने कहा एक जोड़ के एक घटा दीजिए और इसको आप ऐसे लिख लीजिए, दो भागों में तोड़ते हैं तो x+1 का स्क्वायर 1/x+1 का स्क्वायर, आप इसको dx कर सकते हैं। तो ये 1/x+1 का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास e⁻x था और ये dx। दो भागों में तोड़ेंगे तो e⁻x x⁻−1 ऐसे dx और e⁻x x+1⁻2 dx कर सकते हैं। अब यह वैसा टर्म है जैसे एग्जाम्पल में आपने लगाया था, किसको लें कि दूसरा वाला रिजल्ट आ जाए। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, बाकी उसको वैसे ही रहने दीजिए। पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन। ये इस टर्म को आप मत टच करिए, इसको वैसे ही रहने देते हैं। आपने कहा कि x+1⁻−1 समाकलन यही होगा। इसका करेंगे तो x⁻n−1 वही हो गया dx और यहाँ माइनस है e⁻x x+1⁻2 dx। आपने कहा e⁻x x+1 माइनस माइनस प्लस e⁻x x+1 का स्क्वायर dx माइनस e⁻x x+1 का स्क्वायर dx। ये कट गया, आपका आंसर हो गया e⁻x x+1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। आ जाते हैं जो एक क्वेश्चन में छोड़ा था अपवाद का, उसको ध्यान से देखिए। बहुत दमदार क्वेश्चन है, ध्यान से। अपवाद में है यह क्वेश्चन दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए यह हमको दिख रहा है होल का स्क्वायर, नहीं किसी न किसी टर्म का अवकलन किया गया है अंश बटा में हर वाला। तो आपने कहा कि हम अपने मन से अगर मानना चाहें क्या, तो हमने कहा कि -1/x sin x प्लस cos x, अगर हम इसका अवकलन करते हैं, अवकलन का अंदर d/dx, तो आपका अवकलन कहता है हर का वर्ग। तो x sin x cos x का वर्ग हर, तो x sin x प्लस cos x। अंश का अवकलन 0, अंश हर का अवकलन करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड में टूटेगा। पहला पद दूसरे का अवकलन धन दूसरा पद पहले का अवकलन, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। ठीक ना, हो गया ये हर अंश का अवकलन अंश हर का अवकलन। आपने कहा कि ये 0 का 0 हो गया, माइनस प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस, यानी ये देखिए sin x कट जाएगा, बचा कितना x cos x अपान x sin x प्लस cos x का होल का स्क्वायर। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हमने इसको माना है तो इसका अवकलन किया तो ये आया है, इसका मतलब कि इसका समाकलन ये होगा अपोजिट। आइए चलिए क्वेश्चन को अगर हम लोग बदलें, इस क्वेश्चन को अगर लिखना चाहें तो हम इस क्वेश्चन को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x अपान cos x अपान कितना, तो x sin x प्लस cos x का होल का स्क्वायर और dx कर देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आपने इतना किया है तो ये आया है। अब हम ये कहें, सुनिए ध्यान से,
यहाँ भी x ले लिए तो ही ना x स्क्वायर होगा, ये हो गया। अब हम ये कहें कि ये हमने इस पूरे पद को सेकेंड माना और ये पूरा पद फर्स्ट है। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि जब इसका हम समाकलन करेंगे तो अवकलन करने पे ये आया, तो इसका समाकलन करेंगे तो जिसका अवकलन किया था वो आता है, ये रूल होता है। तो ये इसका समाकलन हमको दिख रहा है कि ये होगा। तो चलिए आते हैं रिजल्ट पे। फार्मूले को अटैच करें तो हमने कहा पहला टर्म, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, टोटल का समाकलन लिख ले। अब चलिए व्यवस्थित करते हैं। x कास x, इसका समाकलन दिख रहा है -1/x साइन x कास x, माइनस इसका अवकलन हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन, अंश हर का अवकलन, ये हुआ। इसका समाकलन हमको दिख रहा है कितना, इसका समाकलन -1/x साइन x प्लस कास x, और ये dx। आपने कहा कि यह कट गया, आपके पास रिजल्ट x कास x माइनस के साथ है 1/x साइन x प्लस कास x, माइनस माइनस प्लस, कास ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर x dx। अब हम इसको अगर व्यवस्थित करें तो हमारे पास जो आंसर है वो -x/कास x, x साइन x, कास x और सेक स्क्वायर x का tan x और प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं, ये है। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। इस पे हमको ध्यान देना था, देखिए चलते हैं पीछे। इसमें हमको ध्यान देने वाला टर्म था क्या, जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमने जिसको हमने ये माना है, इसका हमने अवकलन किया। अवकलन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। हम एक से जानते हैं कि जिसका हमने अवकलन किया, जो रिजल्ट अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, यानी जिसका आपने अवकलन किया तो जो रिजल्ट आया है, अगर इसका समाकलन करेंगे तो जो माना गया था वो आएगा। तो हम उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को तोड़ लिया इन भागों के रूप में, और ये सेकंड हो गया। सेकंड का हम इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा, और इसका हम अवकलन करना जानते हैं। बस रिजल्ट को हमने फिलअप कर लिया, क्लियर कर लिया। ध्यान से इसको आप एक बार नोट करके पहले तो पूरा वीडियो को देखा करें, फिर धीरे धीरे आप रोक रोक करके क्वेश्चन को लगाना शुरू करें। पहले पूरा वीडियो देखें, तब अपने को आप अच्छा मान सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है, और कल का टॉपिक इससे भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहाँ अब मानने वाला पैटर्न शुरू किया जाएगा। मान करके क्वेश्चन को एक दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, फिर लास्ट में जब जहाँ जो माना गया प्रोडक्ट है वहाँ उसको रख दिया जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कल के लिए नए टॉपिक का इंतज़ार कीजिए। और जिन भी बच्चे का पीछे का जो भी टॉपिक आपका छूट गया हो, बहुत सारी टॉपिकें आपके बोर्ड में, आपकी परीक्षाएं बोर्ड की हैं, बहुत सारी टॉपिकें पढ़ाई जा चुकी हैं। इस खाली समय का आप उपयोग करें, अपने को आप कमज़ोर ना समझें। मैथ यानी कुछ नहीं होता है, मैथ प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। तो आज के लिए बस रहने दें इतना ही वीडियो।